आप आसाम से हो। अभिषेक, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्मन स्टूडेंट वीजा एंड यू आर थैंक गोइंग यू सर। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। जो आपका फर्स्ट डे पे रिक्वायरमेंट था वही आसाम से हो। द यस सर। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यस सर। डिफरेंट, वी आर इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो यस सर। कभी भी आपने मेरा ऑफिस ट्रैवल किया है आज तक? नहीं 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 सर, मतलब बहुत ही मतलब एक तो सर एकदम दूसरे एंड पे ही बैठे हैं, लेकिन मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस डन है, अभी भी मैं बैठ के सर, मतलब कोई टेंशन नहीं है मुझे, आपको मुझे पता है कि हो जाएगा बाकी का चीज भी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी, दैट आपको पूरा इंडो जर्मन एजुकेशन का जर्नी कैसा लगा? काउंसलिंग, एडमिशन, वीजा एंड पोस्ट वीजा, जो अभी आपका जो फाव एलांगन में जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है, आप उनसे कनेक्ट करोगे और सारा प्रोसीजर आप लोगे, तो आपको ये पूरा जर्नी अगर आपको 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलोगे? यस सर, अगर किसी को भी लाइक अगर जर्मनी जाना है, इज वेरी श्योर कि मुझे जाना है, तो सर आपसे कांटेक्ट करे और फिर चले जाए, और कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। मुझे तो सर कोई दिक्कत लगा नहीं, इट वाज वेरी परफेक्ट फॉर मी, हाँ। क्योंकि सारा चीज एकदम सर सही सलामत हो गया था। तो सर इट वाज वेरी फाइन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। Abhishek, big big congratulations for your German student visa and you are थैंक going यू सर। to German Public University, जो आपका फर्स्ट डे पे रिक्वायरमेंट था वही। सो यस सर, फाइव मिनट चाहिए था सर, उसी में हो गया मेरा। डन। एंड द मेन पार्ट अभिषेक सर, कि आपने जर्मनी क्यों डिसाइड किया? व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? व्हाई नॉट कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? व्हाई जर्मनी? फर्स्ट रीजन। सर फर्स्ट रीजन वाज व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, तभी मैंने मेरे जो प्रोफेसर थे, तो वो एक्चुअली जर्मनी से पढ़ के आए थे। तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, एंड वहाँ पे जो एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो भी बहुत चीप है। तो दैट वाज द मेन पॉइंट, एंड मैंने फिर जब रिसर्च करा तो मुझे लगा कि नहीं, जर्मनी इज ऑल्सो ए ग्रोइंग सिटी रिगार्डिंग एजुकेशन एंड ऑल। तो मैंने फिर जर्मनी ही चूज किया। और अगर देखा जाए दूसरे कंट्रीज भी, तो जर्मनी अभी बहुत आगे है रिगार्डिंग एवरी सेक्टर, लाइक जॉब्स एंड ऑल, सब जगह सही है उनका। तो ठीक इसीलिए मैंने जर्मनी चूज किया था। यस। है। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो गो थ्रू करे, तो जब भी कोई भी स्टूडेंट जर्मनी का डिसाइड करता है और जर्मनी का जब एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होता है, ठीक है, तो यस ये सर। जो टाइम है इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन होती है जो स्टूडेंट खुद के एंड से करता है, तो आपने भी करी यस सर। होगी, चाहे वो आईएलटीएस और वो। तो कौन कौन सी प्रिपरेशन उनको स्टूडेंट को करनी है और उसमें यस आपको सर। कितना टाइम लगेगा और आप उसके लिए उनको क्या सजेस्ट करोगे? सर अगर आपको जर्मनी जाना, लाइक मास्टर्स के लिए अगर बोलूँ, तो आपको आइल्स तो देना पड़ता है। जी जी जी। यस, उसके लिए आइल्स तो देना पड़ता है। एंड अगर आपको कुछ अच्छा कॉलेज चाहिए जहाँ पे जीआरई का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो आप जीआरई के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर टाइमलाइन देखा जाए तो मिनिमम 8 to 10 मंथ्स आपको मुझे तो 8 to 10 मंथ्स लगे कि अगर मैं एक अच्छा प्रोफाइल सेट कर सकूँ, तो वो सही रहता है। ठीक है, तो आपने पूरा 8 to 10 मंथ्स का पहले आईएलटीएस और वो सारी चीजों पे काम किया, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी है दैट हमें एप्लीकेशन से पहले रेडी रखने, दैट इज योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, प्रोविजनल, यस सर। ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनली। और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स। ठीक है, यस सर। तो फ्रॉम योर एंड इट इज सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट 6 महीने का तो टाइम पहले से लेके चलो, जब आप डिसाइड यस करो सर। और आप एक्चुअल में आपका प्रोसेस चालू करो, और आपने 9 महीना दिया तो इट गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आपने बहुत पहले से यस सर। नक्की कर सर लिया। एक्चुअली मैंने जब आपसे कनेक्ट करा था, तब समय समर सेमेस्टर का तब एंड ही हो रहा था, और मुझे जो यूनिवर्सिटी चाहिए था नहीं नहीं मिल रहा था। नहीं तो सर आप मतलब करवा देते शायद, समर सेमेस्टर भी आप सर श्योर थे कि आप मुझे समर करवा देंगे, बट सर आई वाज फॉर श्योर कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आई वेटेड फॉर सम फ्यू मंथ्स एंड देन, और फिर मुझे आप एडमिशन भी जल्दी मिल गया सर, मतलब मार्च के मिड में ही मिल गया था। तो विंटर सारा में, प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था। यस सर। जस्ट बिकॉज से आपके एंड से हमको काम, आपके साथ काम करने में भी हमको मजा इसीलिए आया। तो मजा हमको हर एक स्टूडेंट के साथ आता है, बट इन योर केस काम करने का मजा एक और रीजन से था कि जब भी आपका ये पार्ट था, एक ही मिनट, हाँ, सो जब भी हमने आपका, मैं उनको लंच टाइम का बोला कि जब भी हमने आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चालू किया तब आपके एंड से कोई भी डॉक्यूमेंट रिमेनिंग नहीं था, आईएल्स भी था,
सारे मार्कशीट्स भी थे, ट्रांसक्रिप्ट भी था, तो यस सर। एवरीथिंग वाज रेडी, तो हमको सीधा एप्लीकेशन ही पंच कर देना था। यस सर, यस सर। और सर मैं मतलब ऐसा था कि मुझे बस बोलना पड़ रहा था कि सर मुझे ये वाला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सर मैंने ज्यादा करा भी नहीं क्योंकि तीन चार ही लगे मुझे। बट जो भी था लाइक एकदम इंस्टेंट हो गया था कि ओके सर इट विल बी डन, एंड वो 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाता था पूरा प्रोसेस। तो रिगार्डिंग अगर उसमें बात करूँ तो क्योंकि मैंने जल्दी अप्लाई किया तो इसीलिए मेरा चांसेस भी ज्यादा थे। तो लाइक आई अप्लाइड टू 5 यूनिवर्सिटीज एंड आई गॉट इनटू 3। हाँ, आई नो आपका। यस सर। फर्स्ट ऑफर लेटर आई गेस फेब्रुवरी या मार्च? सर मार्च में मुझे 13 या 14 को मिल गया था। लाइक आई गेव द इंटरव्यू ऑन 12th हाँ, and on 13th I got the admission from PAV, and the other two was from TH Colon and one was from Frankfurt University of Applied यूनिवर्सिटी Sciences. ऑफ साइंसेस, यस। Yes sir. डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। आपका, आप आसाम से हो, द Yes sir. नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, Yes sir. डिफरेंट, वी आर इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो Yes sir. कभी भी आपने मेरा ऑफिस ट्रैवल किया है आज तक? नहीं 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 सर, मतलब बहुत ही मतलब एक तो सर एकदम दूसरे एंड पे ही बैठे हैं, लेकिन मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस डन है अभी भी मैं बैठ के सर, मतलब कोई टेंशन नहीं है मुझे। आपको मुझे पता है कि हो जाएगा बाकी का चीज भी। तो इट वाज गुड फ्रॉम योर एंड आल्सो। यस सर। परफेक्ट। सो जो भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ द गुजरात से सर्विसेज लेना चाहते हैं, एडमिशन एंड वीजा की, आप उनको क्या कहना चाहो? कभी भी आपको ये फील हुआ कि नहीं, मैंने अगर एक ऑफलाइन, क्योंकि आसाम से नजदीक में गुवाहाटी पड़ता है, राइट? यस सर, गुवाहाटी है। 100 किलोमीटर्स अप्रोक्स। सर सो मैं एक्चुअली गुवाहाटी में ही रह रहा था जब जब मैं एप्लीकेशन करवा रहा था, क्योंकि गुवाहाटी से सर क्या है कि थोड़ा आप डॉक्यूमेंट्स भी भेजो या कुछ भी प्रोसेस करो तो जल्दी होता है। हाँ, बिकॉज आई नो आसाम में बारिश और ज्यादा होता है, यस सर, ये तो है। ग्रीनरी भी होता है, बट थोड़ा सा बहुत ज्यादा। यस। सो मेन पार्ट तो गुवाहाटी में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स है, बहुत ज्यादा है इन गुवाहाटी। तो यस सर। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ऑफलाइन कंसल्टेंट अगर आपने हायर किया होता तो ज्यादा बेटर रहता एज कम्पेयर टू पूरा इंडिया में आपसे ऑपोजिट साइड में, वेस्ट ईस्ट की जगह वेस्ट में आपने सर्विसेज ले रहे हो, तो कभी ये फील नहीं हुआ कि सर कंसल्टेंट लेता तो बेटर रहता मेरे लिए? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं मुझे ये था कि ऐसा कोई कंसल्टेंट हो जिसका रिव्यू बहुत अच्छा हो। तो सर मैं इतना ज्यादा सोच मतलब इतना ज्यादा मैंने ढूंढा भी नहीं था। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, आपका मुझे मिला। तब मैं मतलब ढूंढ रहा था थोड़ा बहुत। तो तब आपका मुझे मिला इंस्टाग्राम पेज, देन आई रिव्यूड इट। और मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गो विथ यू। सर मैंने आपसे बात करा एंड देन द नेक्स्ट डे आई वाज रेडी कि नहीं हो जाएगा। सर आपने मुझे जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिया था मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा सर, तो और मैंने जो फिर इधर उधर देखा ही। यस आई नो, और जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन होता है वो आपके लिए या कोई भी स्टूडेंट जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो पहला काउंसलिंग सेशन होता है वो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर, हमारे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट आपके एंड से, जो डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करके देंगे, और पूरा जर्नी जो हम लोग आपको प्लान करके देते हैं, तो वो पहला यस काउंसलिंग इंपॉर्टेंट हुआ था आपके लिए जब आपने फर्स्ट काउंसलिंग लिया था हमारे साथ? ये सर, जब फर्स्ट काउंसलिंग था सर वो तो ऑब्वियसली सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी उसी दौरान आपको आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया था कि पहले पहले ये होगा। लाइक डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर होंगे एंड देन एप्लीकेशंस होंगे एंड देन वीजा एंड ऑल। तो आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया था। तो फॉर ए स्टूडेंट अगर कोई पहली बार अगर काउंसलिंग लेगा तो उसको पहले पता चल जाए कि ये प्रोसेस करना है। तो वो ज्यादा इजी हो जाता है कि आपको पता चलता है कि अभी के लिए मुझे क्या करना है। ठीक है, गॉट इट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सीवी, एसओपी, एलओआर, आपका एपीएस एप्लीकेशन एंड यूनी एप्लीकेशन, जो फर्स्ट पार्ट था पूरे प्रोसीजर का, वो आपको कैसा लगा टीम के थ्रू? सर वो भी सारा जल्दी हो गया था। लाइक एपीएस में मुझे विद इन 30 डेज मिल गया था, जब लोगों का जो पीरियड लग रहा था लाइक 4 to 6 मंथ लग रहे थे, वहां पे भी 30 डेज में आ गया था मुझे। हम्म। तो और फिर एप्लीकेशन में भी सर मतलब हार्डली 1 मंथ लगे थे एंड देन वीजा में तो सर पता नहीं सर 2 दिन में ही आ गया। तो ट्वेंटी सर फोर मतलब प्रोसेस बहुत। हाँ सर 24 आवर्स से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मतलब वही समझ लीजिए सर 24 आवर्स ही था। 30 को सर मैंने अप्लाई किया, 31 को आ गया था।
हाँ। कि आपका हो गया प्रोसेस। नहीं, वर्किंग आवर्स आपको गिनने हैं ना, सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक आपको हाँ वर्किंग। हाँ सर। आपको फिर रात वाला टाइम आपको नहीं गिनना है, यू जस्ट हैव टू। हाँ हाँ। इसीलिए मैंने बोला कि 24 आवर्स के अंदर आपका वीजा निकल हाँ जाए। सर 24 आवर्स। हाँ सर नहीं होगा। हाँ, डन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट के वीजा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे एंड से कैसे लगे? जब आप वीजा फाइल सबमिट करने गए थे तो मैंने पूरा वीजा फाइल आपको डिजिटली दिया था, तो वीजा हाँ फाइल हाँ आपको हाँ। कैसा लगा था? सर वीजा फाइल भी परफेक्ट था एकदम। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस अगर मतलब जरूरत था, जैसे मुझे लग रहा था कि नहीं शायद इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं या कुछ चेंज, तो वो भी सर मतलब एक दिन में ही सब कुछ करके दे दिए थे मुझे। एंड ठीक। फाइनेंशियल ओवरव्यू का भी मुझे अच्छे से समझा दिया था। ब्लॉक्ड अकाउंट भी मेरा जल्दी हो गया था, लाइक 2 दिन 3 दिन लगे थे मुझे। ब्लॉक्ड अकाउंट भी मेरा ट्रांसफर हो गया था और आपने पैसे सिक्योरली। ट्रांसफर खुद से किया था या हमारे थ्रू ही किया था? सर इंडो जर्मन मनी ट्रांसफर के थ्रू ही करा था। यस कंप्लीट सर। किया था, ठीक है। सो वो आपको प्रोसेस कैसा लगा? आपको कभी लगा कि बैंक के धक्के खाने पड़ेंगे पैसा ट्रांसफर? नहीं 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 सर, कोई नहीं, बस मुझे बस अपने एंड से पैसा ट्रांसफर करना था। उसके बाद तो उन्होंने लाइक 4 to 5 आवर्स के बीच में मुझे स्विफ्ट कॉपी भेज दिया था, तो सर आई वॉज वेरी। यस सर। ठीक है, डन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी, दैट आपको पूरा इंडो जर्मन एजुकेशन का जर्नी कैसा लगा? काउंसलिंग, एडमिशन, वीजा एंड पोस्ट वीजा, जो अभी आपका जो फाव एर्लांगन में जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है, आप उनसे कनेक्ट करोगे और सारा प्रोसीजर आप लोगे, तो आपको ये पूरा जर्नी अगर आपको 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलोगे? यस सर, अगर किसी को भी लाइक अगर जर्मनी जाना है, इज वेरी श्योर कि मुझे जाना है, तो सर आपसे कांटेक्ट करे और फिर चले जाए। और कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। मुझे तो सर कोई दिक्कत लगा नहीं, इट वॉज वेरी परफेक्ट फॉर मी। हाँ। क्योंकि सारा चीज एकदम सर सही सलामत हो गया था। तो सर इट वाज वेरी फाइन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो।